जेसिका गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों की ट्रिप पर गई थी। एक दिन जेसिका शोंगशान पहाड़ों पर घूम रही थी तो एक भिक्षुक अचानक उसे पीछे से पकड़ लेता है। उसने अपने मजबूत हाथों से जेसिका के जांघों और छाती को छूना शुरू कर दिया, जिससे वो डर गई। लेकिन उस भिक्षुक ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और उसके साथ और भी बुरा व्यवहार किया। 5 मिनट बाद जेसिका ने सोचा वह उसे छोड़ देगा, पर उसने जेसिका को लात मारकर एक खाई में गिरा दिया। काफी समय बाद जेसिका की लाश एक पेड़ पर मिली, लेकिन वह इतनी सड़ चुकी थी कि पुलिस को समझ नहीं आया कि पहले जेसिका के साथ बलात्कार हुआ और फिर उसे मारा गया। पुलिस ने इसे बस एक दुर्घटना समझ लिया। साल 2001 में एक दिन एक गंदे कपड़ों वाली महिला पुलिस स्टेशन में डरी हुई आई और बोली कि एक भिक्षुक ने उसे घास में घसीटकर बलात्कार किया है और उसके शरीर पर इसके सबूत हैं। पुलिस ने उसके बताए स्टेटमेंट के आधार पर पहाड़ों में घूम रहे एक भिक्षुक को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो उसके घर से कई महिलाओं के अंडरवियर मिले। पुलिस ने सोचा कि एक भिक्षुक के पास ये चीजें क्यों होंगी। इसके बाद पुलिस ने उसके घर के पीछे कई सड़ी हुई महिलाओं की लाशें भी खोजी, जिनकी उम्र 11 से 50 साल के बीच थी। पक्के सबूतों के सामने भिक्षुक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। भिक्षुक का नाम वांग शाओफेंग था, जो 1970 में हेनान प्रांत के एक गरीब गांव में पैदा हुआ। गरीबी की वजह से उसने प्राइमरी स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ दी। फिर वह चोरी और महिलाओं को परेशान करने लगा। 1994 उसे लगा कि छोटी मोटी चोरी से पैसा कमाना धीमा है, इसीलिए उसने बड़ी चोरी करके 200 युआन चुराए। पुलिस ने उसे पकड़ने का आदेश जारी किया तो वह फर्जी नाम वांग दाफेंग बनाकर शोंगशान के जंगलों में भाग गया। वांग शाओफेंग ने शोंगशान में एक सुनसान मंदिर ढूंढा जहां कम लोग आते थे। उसने भिक्षुक का भेष बनाया और मंदिर के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगने लगा। मंदिर के भिक्षुओं ने उसे रहने दिया और एक चोला भिक्षु का वस्त्र दिया। शुरू में तो वह शांत रहा, लेकिन कुछ महीनों बाद उसकी असली हरकतें सामने आईं। वह महिला भिक्षुओं को छेड़ता और नहाते समय उन्हें चुपके से देखता। एक बार जब वह लकड़ी काटने नीचे आया तो उसने एक महिला को लोटस मंदिर जाते देखा। भेष बदलकर उसने उसे रास्ता दिखाया और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उस पर हमला कर दिया। उसे खाई में धकेलने के बाद उसने कई और महिलाओं के साथ ऐसा ही किया।